और भावनाओं को समझने वाले व्यक्ति हैं साहब। मेरे पिताजी एक किसान थे, छोटे फार्मर, बैल के साथ खेती किया करते थे। जब मैं छोटा था तो मैं पापा को मेहनत करते हुए देखता था। खतरनाक मेहनती आदमी मेरे पापा, मेहनत करना मेरे पापा से सीखा। बैल के साथ खेती करते थे, इतना मेरा टारगेट है, इतनी जगह मैंने हल चलाना है। इन बिटवीन उनको भूख लगती थी, जो सिर पे कपड़ा बांधते हैं उसको उतार के कस के पेट पे बांध लेते, जो फार्मर लोग बांधते हैं, आपने देखा होगा। उस समय सोचता था मैं कि बड़ा होके कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पापा के लिए कुछ करूंगा। 19 जनवरी 2005 की मैं आपको बात बता रहा हूं साहब, आज से लगभग 17-18 साल पहले की बात। 19 जनवरी 2005 मैंने दूसरा अपना ड्रीम पूरा किया। मैं आरसीएम से पहली शानदार एयर कंडीशनर कार लेके आया। कार जैसे ही हमारे घर पे पहुंची दोस्तों, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर, सब ने जो है क्लैपिंग के साथ हमारी कार का स्वागत किया। जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा, मेरी नजर सीधी मेरे पापा की तरफ थी। मेरे दोस्त, मेरे पापा की आंखों में आंसू थे साहब, खुशी के। जैसे ही मैं पापा के पास पहुंचा, मैंने पापा के पैर छुए। जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मेरे को कस के गले से लगाया, बहुत देर तक छोड़ा नहीं, और मेरे कान में बोला कि प्रमोद, तूने आज मेरी छाती 4 इंच और चौड़ी कर दी। दिमाग खराब हुआ था क्योंकि हमारी फैमिली कोई बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली नहीं थी साहब, ठीक ठाक सा काम था। एक फार्मर की क्या कमाई होती है, उसके बच्चों का क्या चलता है, वो तो खेती के ऊपर डिपेंड करती है गेम साहब। लेकिन जब हमारी रिश्तेदारी में किसी की शादी होती थी, कोई फंक्शन होता था, और जब हम लोग जाते थे पापा के साथ में, हमारे जो रिश्तेदार जो पैसे में अमीर थे, उनके आसपास भीड़ होती थी साहब, और हम साइड में बैठे रहते थे, कोई पूछता नहीं था। ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपनी रेपो को डे बाय डे ग्रो करना है, तो आपको अपनी इनकम को ग्रो करना पड़ेगा। यस यस। ये कह के जान छूटने वाली नहीं है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी ना। आपकी मोरल ड्यूटी बनती है अपने बच्चों के प्रति मेहनत करने की। आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनको एक अच्छा स्टेटस देने की। ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि आपको विरासत ने क्या दिया है, अहमियत ये बात रखती है कि आप विरासत के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। मैं तो गरीब बाप का बेटा हूं, लेकिन मेरा बेटा तो अमीर बाप का बेटा है। एक पीढ़ी में चेंज ला सकती है एक लाइन, और उस लाइन का नाम है आर। काम और बड़ा साहब, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 रुपया एक महीने का कमाता था। 2006 की आपको मैं बात बता रहा हूँ। इस तरह के मीटिंग सेमिनार लग गया था, और मीटिंगों में बोलता था कि 70,000 कमाता हूँ। 2006 में सर 70,000 की वैल्यू, 2006 में 70,000 कमाता हूँ और कमा रहा हूँ। जब अब तो सेट है सब। फिर लड़कियों की फोटोग्राफ्स आई, एक लड़की हमें पसंद आई, अरेंज। हमारी शादी हुई। जिस मंथ हमारी शादी हुई, मैं सेम मंथ स्टार एमराल्ड गया।
पे आउट। लक्ष्मी की तरह से हमारी पत्नी हमारी जिंदगी के अंदर आई। 19 जनवरी 2005 में पहली कार लेके आया था। जब एक व्यक्ति एक कार लाता है तो 5-7 साल तो सोचता नहीं है दूसरी लेने की, लेकिन हम पंजाबी आदमी थे, कीड़ा दिमाग में रहता कारों का। 1 अक्टूबर 2006 अगले साल मैंने मेरी मैडम को बड़े वाली लंबे वाली ब्लैक कलर की टाटा सफारी की चाबी गिफ्ट में दी। ब्लैक कलर की मैंने सफारी की चाबी गिफ्ट में दी और ब्लैक कलर का ही उसमें मैंने ड्राइवर रखा। अरे गड़बड़ है। जब हम हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जब हम मीटिंगें करने जाते और बाहर जब मुझे रिसीव करने आते मेरे डिस्ट्रीब्यूटर, और जब वो कार का दरवाजा खोलते मैं नीचे उतरता तो गाड़ी को देखते फिर ड्राइवर को देखते, फिर गाड़ी को फिर ड्राइवर को, फिर मेरे से पूछते सर ये एजेंसी में ऑफर में मिला था क्या? 19 अगस्त 2007 मेरे घर पे मेरी बेटी ने जन्म लिया, मिष्टी। सेम डे मैं स्टार रूबी गया। 6,97,000 रुपए का अमाउंट उस दिन मेरे खाते में ट्रांसफर हुआ। बच्चियां, ओ बच्चियां जो है साहब, ये बच्चियां अपना भाग्य खुद लिखवा के आती हैं। भ्रूण हत्या का विरोध करो। आपके आसपास में इस प्रकार की अवेयरनेस दे के रखो कि लड़की लड़का एक समान है साहब। आज लड़कियां साहब फाइटर प्लेन तक चलाने लग गई हैं। रिस्पेक्ट लेडीज, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट गर्ल्स। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां महिलाओं की इज्जत होती है वहां देवता निवास करते हैं। स्टार रूबी बना। हरियाणा से मुंबई में आके ये बताने के लिए मैं नहीं आया कि मैं स्टार रूबी बना, मैं आपको स्टार रूबी बनाना चाहता हूं। आर यू रेडी? कितने लोग स्टार रूबी जाना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो। अरे क्या बात है, बल्ले बल्ले, खतरनाक। आपको यकीन है कि आप स्टार रूबी बनेंगे? कितने लोगों को यकीन है? हाथ खड़ा करो। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं हम। देखो वक्त साहब एक बात बोलते हैं, जब किसी बात का विश्वास आप भीतर आता है कि मैं ये कर सकता हूं तो 50% काम आपका हो गया। 50% काम आपका हो गया। जब आपके भीतर ये आया था सर कि मैं इनके साथ शादी मेरी सेटिंग हो जाएगी, 50% अपना सेट हो गया था सर। लक्ष्य, जब लक्ष्य डिसाइड कर लिए जाते हैं, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जो व्यक्ति लक्ष्य बना के काम करता है वो आगे जाता है, लंबा जाता है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती साहब। आपने बहुत सारी रेड लाइट पे ऐसे अपाहिज लोग देखे होंगे जिनका हाथ कटा हुआ है, जिनका पैर कटा हुआ है और वो भीख मांग रहे हैं। देखे कि नहीं देखे? अपना भी मन करता है, अपाहिज है, नहीं चल पाता, 10 रुपए दे दो। करते कि नहीं करते? टांग कटने का मतलब अपाहिज नहीं है, दिमाग खराब होने का मतलब अपाहिज है। एक व्यक्ति टांग के कटने से अपाहिज नहीं होता, माइंड से जो अपाहिज है वही असली अपाहिज है साहब। अरुणिमा सिन्हा जानते हो आप? कितने लोग जानते हो अरुणिमा सिन्हा को? जो नहीं जानते YouTube पे सर्च कर लेना, लंबी कहानी है, ज्यादा टाइम लग जाएगा। टांग कट गई उस लड़की की, यूपी की रहने वाली थी, खेलने के लिए आ रही थी और ट्रेन में जो है कोई हादसा हुआ, चोरों ने जो है उसके गले में जो चेन थी वो छीनने लगे, छीना झपटी हुई, नीचे गिर गई, टांग कटी। अकॉर्डिंग टू रेलवे टाइम टेबल इंक्वायरी 49 ट्रेन उस रात उसके ऊपर से निकली।
कमर में फ्रैक्चर, सर फट गया, हॉस्पिटलाइज हुई। बरेली के पास की घटना है, सच्ची घटना है। एक टांग कट गई, फ्रैक्चर आ गया, कमर में फ्रैक्चर, सर में फ्रैक्चर। ऐसे हालातों में हेडलाइट पे आ जाए तो कोई बड़ी चीज, लेकिन हौसले बुलंद थे। वो लड़की ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया साहब, एक टांग पे माउंट एवरेस्ट को फतेह करके। ऐसे हालात में हम घरों में देखते हैं, ऐसे हालात में छत तक नहीं चढ़ पाता आदमी। छत पूरे में दिमाग से अपाई। किससे अपाई है साहब? जिनका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट एंड यस आई कैन डू इट, जिनके अंदर रहता है वही कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? चल रहा है? आई कैन डू इट चल रहा है? बोल सकते हो? क्या बोलोगे? यस आई कैन डू इट। अगर आपके भीतर देखे होते के हौसले मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। क्या मजबूत लोग दिखते हैं, क्या मजबूत हैं? हाथ उठा के बोलेगा जो मजबूत है। क्या मजबूत? अरे सुन तो लो गुरु, ऊपर रखो हाथ, जब मैं देखूं कौन कौन रह गया कमजोर। क्या मजबूत है? मजबूत है, मजबूत है, मजबूर है। मजबूर नहीं बनना, क्या बनना है? मजबूत बनना है।